विश्व ज्ञान दिवस के रूप में दुनिया मनाती है। और ये आ, उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही है, जिस परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की, वो किसी भी संघर्ष और कहना चाहिए बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की। उस समय छुआछूत माना जाता था और शूद्रों को पढ़ाने के लिए शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उससे और पिछले उस पर जाए तो, लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में डॉक्टर अम्बेडकर साहब पढ़ाई किया करते थे, उनकी किताबों को उनके शिक्षक छूते नहीं थे। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ। जन्म जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के महू जिले में, इंदौर मध्य प्रदेश के महू जिले में उनका जन्म हुआ। और वो व्यक्ति इतना काबिल बन गए कि जिन विषम परिस्थितियां लोगों को लड़ना सिखाती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जिस परिस्थितियों में हमने समाज का काम करने की शुरुआत की, लगभग 6 सालों में कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा का राष्ट्रीयकरण हमने किया। और 6 सालों में कम से कम इतना हमने काम किया कि दुनिया के, भारत के 10 राज्य के लोग डिमांड करने लगे कि हम लोग क्या बिगाड़े हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में आप लोग काम करेंगे, हम लोग को भी अपने साथ लीजिए और हम भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि जिन परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पढ़ाई की, वहाँ उनके टीचर उनकी किताबों को नहीं छूते थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जिस तरह से शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, वो सब उनको नहीं मिलता था। बावजूद उन्हें उन परिस्थितियों को उन्होंने ढाल बनाया और डॉक्टर अम्बेडकर साहब 35 विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स 35 विषय में उन्होंने एमए की। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के विश्वविद्यालय के गेट में, कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। और सच कहें तो वाकई में बाबा अम्बेडकर साहब की देन जो है कि आज हम सब, आप सब यहाँ उपस्थित हैं, हो पाए हैं। क्योंकि एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो बात ये है कि अम्बेडकर पैदा होने के लिए भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई, जिन परिस्थितियों ने अम्बेडकर पैदा किया। शायद हम लोग अंग्रेजों को पानी पी पी के कोसते हैं, अंग्रेजों को पानी पी पी कर कोसते हैं कि अंग्रेज हमारे देश को लूट कर ले गए। लेकिन मैं अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताना चाहूँगा आप लोगों को। अगर भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता तो डॉक्टर अम्बेडकर भी पैदा नहीं होते। क्योंकि इस समाज को आदियों ने न तो शिक्षा का अधिकार दिया था, न संपत्ति का अधिकार, न पूजा पाठ का अधिकार, न कुछ करने का अधिकार नहीं था। शुद्ध अग्नि में पूजा पाठ करने का अधिकार 6वीं शताब्दी में मिला। हम लोग हवन नहीं कर सकते थे। जो दास्तां, गुलामी की जो दास्ताएं हमारे समाज को जो थोपी गई थी, वाकई में इतना भयानक था, इतना भयावह था, जिसकी कल्पना करने से भी आज हमारी रूह कांप जाती है दोस्तों। तो चूंकि आज गोंडियन गाथा का कार्यक्रम है और चूंकि मैं थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अम्बेडकर साहब के, हमारे गोंडवाना रत्न, जो महान रत्न हुए हैं गोंडवाना के, वैसे तो और बहुत सारे लोग हैं, तो जिन्होंने सबसे पहले गोंडी धर्म की बात की, गोंडियन गाथा का आज जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि हम लोगों का धर्म गोंडी है। इस नए समय के बाद नए पीढ़ी के जो डॉक्टर आचार्य मोतीराम कंगाली जी, मैं उनको नमन करते हुए सादर सेवा जोहार, उनके चरणों में सादर सेवा जोहार करता हूँ। दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनके चरणों में सादर सेवा जोहार करता हूँ। और अम्बेडकर जी के जयंती में उन्हें सब नमन करते हुए मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट रहिए। कुछ बातें हैं, कुछ हमारे समाज की परिस्थिति ऐसी है, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, और कुछ कहे दिन रहा न जाए।